गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 100% की आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे आपके, और जो यह क्लास देख रहा है इस क्लास से पहले आपको मैं 1 से 50 तक के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद यह क्लास देखियो भाई। 1 से 50 तक के पहली क्लास में थे, इस क्लास में 51 से 100 तक क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। 51 से 100 तक क्वेश्चन इस क्लास में करवाए जाएंगे। जो तीसरी क्लास आएगी उसमें जो बाकी के 20 क्वेश्चन बच गए वो, और फिर जो एचएससी के PYQ आ रहे हैं किरण की बुक है वो करवाऊंगा, ठीक है। और ये भाई ये जो क्लासेज हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, एसएससी में एक तो जीडी का पेपर है, एमटीएस का पेपर है, और एक दिल्ली पुलिस का या एचसीएम का ही पेपर है, कांस्टेबल का भी और एचसीएम का भी, और हरियाणा का तो कोई भी पेपर हो भाई एचएससी का, तो आप ये क्लास लगा सको हो। ये क्लास बिल्कुल रेलिवेंट है और बढ़िया लेवल सेट कर रखा है, ना तो बहुत ज़्यादा डीप है ना जमा लो है, बिल्कुल एक एक्यूरेट लेवल है। इससे मत अपना क्वेश्चन नुको के नु दिखेंगे पेपर में, रकम भी नहीं बदलेगी। और रोज रकम रोज करो भाई, साथ के साथ जब भी पार पड़ेगी आपकी। तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं, आज 51वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्लास को, और बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा भाई। कति कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊं, क्वेश्चन समझाऊंगा, मैथ समझाऊंगा, मैथ ओ के है। आपने किसी क्वेश्चन में नहीं लगा कि जीत ने फॉर्मूला बता दिया, सारे जमा सीधे बेसिक तरीके है। देखो क्या होना क्वेश्चन, क्वेश्चन में दो ही बात पाया करें, चाहे तो दो बात होगा क्वेश्चन में, के दिया है और के बुझा है। तो रकम में जो क्वेश्चन है उसमें दिया पाओगा के दिया है, और लास्ट की लाइन में पाओगा के पूछा है, बस। तो यह चीज बतानी है। क्वेश्चन पढ़ो क्या होना की है। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 10% की कमी होने पर मजदूरी 18 रुपये हो गई। देखो ध्यान दिया करो, एक एक अक्षर मायने रखा करो क्वेश्चन में। अब कोई भी चीज मेरे पर मान लो 100 रुपये थे, 100 थे जी, 10% की कमी होगी, 10% की कमी करूंगा। मैंने तरह से बताई थी, अगर कोई भी वैल्यू 10% निकालना तो एक जीरो काट दो, तो 100 में तो 10% की कमी कराएंगे तो 90 बच जाएगी। 90 आ गया, 90 आ गया, तो मैंने को 90%, 90% है योनु का है। 10% की कमी होने पर मजदूरी 18 रुपये होगी, मत नुको 90 और योनु को 18 रुपये होगी। तो 90% की वैल्यू 18 रुपये है। तो कोई भी चीज़ अपना आप में 100 है, अगर हमने 100% की वैल्यू चाहिए तो 18 भाग करोगे, 90 ने 5 से भाग करोगे 18 आ जाएगा, 100 ने 5 से भाग करोगे 20 रुपये आ जाएगा। तो 20 रुपये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नो है, मेरे पास 20 रुपये थे भाई, और 10% की कमी कर दी, 10% की कमी कर दी मतलब एक जीरो काट दो, 2 रुपये की कमी होगी 20 पर, 20 रुपया में तो 2 रुपये घटाऊंगा तो 18 रुपये बच जाएंगे। बस यो क्वेश्चन दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी। किसको नहीं आया भाई समझ में? कोई फॉर्मूला नहीं, बस क्वेश्चन सिखाऊंगा के चीज है, और एक चीज हम रट नहीं सकते, जो चीज रटने की होगी वही बता दूंगा, ये चीज है समझने की। अगला देखो 52वां, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, एक के बारे में समझ में आ जाएगा। के दे रखा है, दो संख्या तीसरी संख्या से मतलब 1 2 3, तीन संख्या है अपने पास, दो संख्या है, तीसरी संख्या तो क्रमशः का मतलब पहली फिर दूसरी। तो दो संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है और 50% अधिक है, यो दे रखा है। तो तीसरी संख्या से है, तो तीसरी संख्या मैंने मान ली भाई 100 थी तीसरी संख्या, फिर पहली संख्या है 20% अधिक है, तो 100 तो 20% अधिक हो गया, दूसरी है 50% अधिक, लियो जी 50% अधिक हो गया। रकम पढ़ो, दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या 100, 20% अधिक है तो 100 से 20 अधिक है 120, 50% अधिक है तो 150। इतना लिख लिया। आगे देखो किधर रखे, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है। तो पहली संख्या की है 120, दूसरी संख्या की जिसका पीछे की लाग जाए वो नीचे लेना है, दूसरी संख्या की मतलब 150 की, 120 कितना परसेंट है 150 का, नू बुझ रखा है गुणा 100, तो काट लियो, 3 तो काट लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये 4/5, 4/5 की मेरे सीधी फ्रैक्शन याद है 80%। अगर तारा याद नहीं है तो यार तक काटो, 5 से 20, 20 चौक 80, ऐसे भी निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए 80% उत्तर आ जाएगा जी। आ गया सबको? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन पढ़ो किधर क्या है,
दो संख्या है, तीसरी संख्या से 40 और 60 अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या कितने परसेंट है। बालक ये 8 तक का तो लिख लें, या लास्ट लाइन समझ में ना आया करे तो बिल्कुल समझ में आ गया इनका आपका। तो पहली, दूसरी और तीसरी 3 संख्या हैं। तीसरी मान ली मैंने 100, पहली संख्या 40% अधिक है तो 140, दूसरी 60 अधिक है तो 160। इनके इधर क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या की किसके पास लग रहा है, पहली का, तो पहली लिखांगे नीचे, दूसरी ऊपर, तो दूसरी लिख दी 160 ऊपर, पहली संख्या की कितने परसेंट है। लो जी इसको काट ले, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8/7 आ गया, 8/7 आ गया। 8/7 की है, 1 से 1/7 है, एक अपना आप में 100 होया, एक रहे 100% प्लस में 1/7 कितना हो, 14 से ही 2/7%। इनको जोड़ोगे तो 114 से ही 2/7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं आया तो 8 × 100 800, 800 है, 800 को 7 भाग दे लियो, 11 से 73, 30, 7 चौक 28, बच गए 2, तो 114 8 लिखा जा कर, 2 शेषफल ऊपर 7 ही हो नीचे। तो ऐसे भी आप डिपेंड है कैसे ही करियो। मेरे साथ क्वेश्चन निकालने हैं आपने गेल की गेल। अगर किसी नाम है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला देखो क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 54। दो संख्या तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है। मतलब 3 संख्याएं हैं, तीन संख्याएं, तीन नाम मतलब तीसरी संख्या 100 और फिर जो तीसरी संख्या से पहली संख्या 40% कम, तो ले 100 में 40 घटा दिया। फिर दूसरी है 30% कम, ले 100 में 30 घटा दिया 70, तो यो है। अब इतना लिख दिया। अगला देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या की बटे 70 गुणा 100, जिसके पीछे की वो नीचे, तो 6/7 की फ्रैक्शन कितनी हुआ है, 85 सही 5/7। ये मेरे तो यार सीधी याद है, तारा याद नहीं है, तो ऐसे काटो, 600 लिखो और 600 को 7 से भाग करो, 7 8 56, बच गए 40, 7 पंजे 35, तो ऐसे लिख दो 85 सही 5/7। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, सबको आ रहे होंगे। कोई भी बच्चा हो भाई जिन्हें 2 दूनी 4 आ, तो वे सवाल, वो बच्चा भी ये सवाल काट सका है, क्योंकि ऐसा तरीका आपने कितने नहीं दिखेगा। अगला देखो 55 नंबर। दो संख्याएं हैं भाई, तीसरी संख्या है, एक तो 20% ज्यादा है और एक 20% कम है, तो जो क्वेश्चन में दिया वो ही लिख देंगे। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रम से 20% कम है, तो 20% कम कर दी, लो 100 में 20 घटा दिए, और दूसरी संख्या 20% अधिक है तो 120, 100 में तीसरी तो 20% ज्यादा है, लिख दिया। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, पहली संख्या की है 80, दूसरी संख्या की है, दूसरी संख्या की लिख देते, तो की जो जिसके पीछे लिख रखा है वो नीचे, और गुणा में 100। अब काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 कितना हुआ है, याद है 66 सही 2/3 हुआ है, या इसको 66.66% भी कह दिया करा। यो एसएससी में बुझा जा कर, यो एचएससी में आया करे। ऑप्शन नंबर ए। अगर ऐसे नहीं आता हो सीधी, इसका नहीं बेरा हो, तो यार 2 की 100 तो गुणा कर लियो, 200, 200 को 3 तो भाग दे लियो भाई, यो ही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यह आ गई है न्यू टाइप, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है और कोई सीख सकता है, और एचएससी में बहुत बार आया करें, इसे क्वेश्चन फेवरेट है भाई एचएससी के। क्वेश्चन देखो क्या रखा है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितना परिवर्तन करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। मतलब कीमत तो बढ़ा दे है और खपत में कमी, कितना परिवर्तन करना चाहिए उन्हें खपत में कि कोई भी खर्च ना बढ़े, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर रहे। तो देखो कोई भी चीज अपना आप में 100 होया कर, 100 मान ली, ठीक है, 10% बढ़ा दो इसकी कीमत, 10% इन्हें क्वेश्चन में दे रखा है, तो 10% इंक्रीज कर दूंगा, तो 100 का 10% कितना होगा, 10, एक जीरो काट के, तो 110 होगी, कीमत बढ़ा दी। ये 110 पता है उल्टा 100 पर जाना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज होना चाहिए, 100 है ना तो 100 ही रहना चाहिए, कीमत बढ़ा दी, एक्सपेंडिचर में खपत में चेंज कर दिया तो 100 ही वैल्यू रहेगी, नो चेंज होगा, तो 100 रहेगा।
110 पे 100 पे कितना की कमी करनी है, 10 की, बटे में कितना पे 110 पे गुणा में 100, तो 1/11 वैल्यू कितनी आ रहा है 9 से 1/11%। और क्या करी है या कमी, या लिखना है भाई कमी, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट चारों ऑप्शन आपने एक से दिखेंगे और सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखो 9 से 1/11 डिक्रीज, यो दे रखा ठीक है, देखो यो गलत है, कई यो लाए पाऊंगे सीधा काट 9 से 1/11 कमी था, कमी लिखा कौन नहीं, इतना मैं क्वेश्चन दोहरा गोलदारा बन जाऊंगे, इतना 9 से 1/11 हो यो था, ये ला जाएंगे, तो यह गलती होया कर पेपर में, इससे बचना है। किसको नहीं आई भाई क्लैरिटी, आगे देखो। एक इसकी ट्रिक भी है, कापी पेन ठाने की जरूरत को नहीं, वही बताऊंगा, पहले 2-3 सवाल बेसिक से समझाऊंगा। 57 का देखो, चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर खपत में कितनी परिवर्तन कराएं, कुल खर्च ना बढ़ा है, 100 था 10% की कमी कर दो, 10 की कमी कर दी 90 हो गया, लो 10 की कमी कर दी भाई 90 हो गया। अब 90 पता है उल्टा 100 पर जाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पे 90 पे गुणा में 100, तो 1/9 की वैल्यू कितनी आया करें 11 से 1/9%, या 11 से 1/1%। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद कर लो भाई यार, रोज सुबह पढ़ना है, कई बार बोल ली मैंने, पूरा मैथ में कम आऊंगे। तो 11 से 1/9% आ गया, ये मैंने यार में छोड़ दिया, तो इन मत के ब्राह्मण कंफ्यूज हो जाऊंगा, बी मत है डी मत है, तो यार देखो 90 पता 100 होया तो इनक्रीज होया है, तो यार क्वेश्चन काट दिए इनक्रीज लिख दिए हुए, तो 11 से 1/9 इनक्रीज होया है, तो ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार लिखना है भाई। 58वां देखो के दे रखा है, चीनी की कीमत, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितना परिवर्तन करना चाहिए कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे, तो 20% की कमी करनी है, 100 है भाई, 20% की कमी कर दो 80, ठीक है जी। अब उसकी 9 चेंज करना तो 80 पता उल्टा 100 पे जाना है, क्योंकि 100 की चीज 100 रहेगी, जब ये 9 चेंज होगा तो 80 पता 100 जावांगे, 20 बढ़ाने पड़ेंगे और 80 पे गुणा 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 1/4 कितना आ गया 25%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये तो है बेसिक, इब देखो तो हमने कुछ नहीं करना, सीधा क्वेश्चन देखे यार क्वेश्चन उठेगा, थोड़ा ध्यान से सीखियो। तारा अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद हैं तो बहुत काम आऊंगी, अगर वो याद नहीं है तो तम नहीं परेशानी हो सके भाई। देखो 1 सेकंड के लिए मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिख देता हूँ, मेरे साथ साथ बोलो भाई। 1/2 50, 1/3 33 सही, 1/3 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही, 2/3 1/7 14 सही, 2/7 1/8 12.5, 1/9 11 सही, 1/9 1/10 10, 1/11 9 सही, 1/11, यो कही है ना कन्फ्यूजन आ रहा है, 11 तो 11 है, 9 तो 9 याद रखा करो, 1/12 8 सही, 1/3 1/13 7 सही, 9/13 1/14 7 सही, 1/7, इतने ध्यान देख लो, ठीक है इतना है भाई। ले आगे भी लिख लो, 1/20 तक 1/25 तक लिख सको हो। अब देखो क्वेश्चन के दे रखा है इन्हें 10% की वृद्धि, अगर 10% की वृद्धि होगी तो उसका मूल्य अगर खपत में चेंज कराएंगे तो उल्टा 100 पाओगे, तो कोई कमी करनी पड़ेगी, कमी बिल्कुल करनी पड़ेगी ना। अब 10 के 10 बड़ी वैल्यू है, अगर 10 इनक्रीज करा तो डिक्रीज कितना करांगे, 9 से 1/11 डिक्रीज करांगे, समझ रहे हो, सीधा नून लिख लिया, अगर 10 है यार तीर का निशान ला लो, 10 इनक्रीज है तो यो डिक्रीज होगा, बस यो उत्तर होगा। अगला देखो 10% की कमी है भाई, 10% की कमी है, 10% की कमी है यार, तीर का निशान ला लो नीचे, 10% की कमी है ये हो गया, तो वृद्धि कितनी है उपरांत तीर होगा, ये मतलब ये दो मुंह मिलाने हैं इनके, ये दो मुंह तीर आपस में अपोजिट होने चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, की कहना चाह रहा हूं मैं, अटका एक बार समझाता हूं। देखो 57 की रखा 10% की कमी है,
10% की कमी है, यो कमी है तो निचरा नमू होगा, कमी है तो लॉस हो रहा है, तो निचरा नमू होगा, इसका अपोजिट की तोड़ होगा नू, ऊपर आना है। तो अगर 10% की क्वेश्चन में कमी आ रही हो तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर खपत में इतना चेंज करना पड़ेगा, पिन 11 से 1/9 का इनक्रीज करना पड़ेगा बी। अब ये देखो 20% है, आगे जैसे 1/15 है, 6 से 2/3, 1/16 है, 6 से 1/4, इसके बाद 1/20, 1/20 कितना हुआ है 5%, 1/25 4%, इस प्रकार हुए हैं, या खाली 20% से 25% हुए हैं। ये इतने आगे जाने की जरूरत नहीं, 1/15 तक ही रह ली है। एक सेकंड, अब देखो आप 58वां क्वेश्चन के इधर रखा है 20% की कमी, तो 20% की कमी है तो निचरा मुंह कर दिया, ले भाई 20% की कमी होगी तो ये खपत में कितना चेंज करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी, तो इसका अपोजिट मुंह किधर न होगा, ऊपरान है, तो उसका उत्तर होगा यो 25%। आया समझ में? किसका नहीं आया भाई? एक भी सिंगल बच्चा हो, कोई ट्रिक नहीं है यार, बिल्कुल एक नंबर की चीज है। अगला क्वेश्चन मैं इंप्लीमेंट करूंगा, देखो यो आ गया। ईब के इधर रखा 59वां, 20% की बढ़ोतरी करनी है, तो ऊपर 25 फ्रैक्शन थी, 20 थी, 16 से 2/3 थी, मतलब या 1/5 की, 1/4 की, 1/4 किया, 1/5 किया, 1/6 किया, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, ऊपर नमू कर दो 20% की बढ़ोतरी। अब कमी करनी पड़ेगी खपत में, जब ये चेंज होगा तो निचरा इस तीर का अपोजिट कौन सा मुंह हुआ है, यो हुआ है, तो यो उत्तर हो जाएगा इसका 16 से 2/3। और क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसको नहीं आया समझ में? बेसिक से करना तो बेसिक से कर सकते हो, 100 है, 100 पर तो 20% बढ़ा होगा, 120 हो जाएगा। ये 120 पर तो उल्टा 100 पर जाना है, तो 20 की कमी हो रही है, 120 पर हो रही है, गुणा 100, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 6, 16 से 2/3। किसको नहीं आया भाई समझ में? परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर तामना आवा है, तारा याद है 1/2 1/3 की वैल्यू, तो ये क्वेश्चन ना का हाथ में नहीं लाना, सीधा उत्तर दिखेगा। ये देखो 60 का 25% की कमी हो रही है भाई, 25% की कमी हो रही है, तो 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की है 20%, ठीक है, और 1/3 की है 33 से ही 1/3%। 25% की कमी हो रही है, लो भाई 25% की कमी कर दी, तीर का निशान इस बड़ है, ये इसका अपोजिट मुंह कितना किस बड़ा होगा, ऊपरान है, ऊपरान होगा, तो इसमें 33 से 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी आप ने, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ आया या नहीं आया? अगर यो नहीं आवा तारा चक्कर समझ में, तो बेसिक तो कर लियो भाई, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 100 है, 25% की कमी कर दो, 100 में तो 25 गए 75 है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 75 पर, उल्टा 100 पर जाओ, तो 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने पे, 75 पे, और गुणा 100, 1/3, 1/3 की वैल्यू तो हमने बेरा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? अगला देखो 61 का, भाई क्वेश्चन देखने की जरूरत को नहीं, सीधे उतरा हूं यार। ये चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी है, 25% की अगर बढ़ोतरी है तो कमी कितनी होगी, 25 से छोटी वैल्यू कौन सी हुआ है 20, तो 20 की वृद्धि होगी, उत्तर। अगर यार नवारा होता 25% की कमी हुआ है, 25% की कमी हुआ है, लियो जी 25% तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 33 से 1/3, तो यह वृद्धि होगा, ये उत्तर हो जाता। अब 8 से 1/3 है, 8 से 1/3 है, 8 से 1/3 की वृद्धि हो रही है, तो 8 से 1/3 तक अगली वैल्यू कौन सी है, या 1/12 की है, तो 7 से 9/13 अगली वैल्यू हुआ है, और यो हो जाएगा, यो इस बड़ मुंह है तो इस बड़ हो जाएगा। अगर या 8 से 1/3 की वृद्धि हो तो 7 से 9/13 की कमी हो जाएगी, इस प्रकार करना है। यो तो है मेथड उसका, और बाकी यो आना चाहिए था हमने, और नहीं तो बेसिक तक कर सको हो। 25% की बढ़ोतरी हो तो 100 पर 125 हो जाएगा, और 125 पर 100 पर जाना है, तो 25 की कमी हो रही है, 125 पर हो रही है, 25 पंजा 125, 1/5 की वैल्यू कितनी हो 20%, तो 20% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। 8 से 1/3 है, तो इस प्रकार करना है भाई, ये 25 ये तो कर लोगे, ये 8 से 1/3 है, इसमें तो हम कंफ्यूज हो जाओगे।
ये सीधा नु भी हो सका है। तो आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, उससे तरीका है ये सवाल करने हैं आपने। तो 62 का मैंने बता दिया आप तय। 8 से 1/3% की वृद्धि हुआ है, यानी 1/12 की वैल्यू है। 1/12 वैल्यू है, 8 से 1/3 की वृद्धि हुआ है, तो इससे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 7 से 9/13 इससे छोटी वैल्यू हुआ है, तो वह डिक्रीज होगी, और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अगला देखो 63 का, चीनी की कीमत में 7 से 1/7% की वृद्धि हुआ है, तो कितने खपत में चेंज कराएंगे कुल खर्च न बढ़ पावे। तो 1/14 की वैल्यू कितनी हो? 7 से 1/7%। और यह वृद्धि हुआ है, अगर वृद्धि हुआ तो कमी करनी है, 7 से 1/7 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो 1/15 की इससे छोटी वैल्यू हुआ है 6 से 2/3, तो यह क्या हो जाएगी? अगर यह वृद्धि हो रही है तो इसका मुंह बदल दो, निसरान है, यह हो जाएगी अपनी कमी, 6 से 2/3% की कमी। ऑप्शन नंबर ए। आया भाई? आसान है, बिल्कुल शांति से सोचना एक बार, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, चीनी की कीमत में 6 से 1/4% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितना परिवर्तन करे? अब 6 से 1/4% की हो रही है जी, कमी हो रही है, यह वैल्यू है किसकी? 1/16 की। अब कमी हो रही है तो इससे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इससे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे 1/14 वैल्यू की होया करे, 7 से 1/7, 1/15 की, 6 से 2/3, 1/16 की, 6 से 1/4। अब इसने क्वेश्चन में दे रखा है 6 से 1/4% की कमी, तो यह कमी हो रही है, तो यार तीर का निशान ऊपर ला दो, बस ये उत्तर। 6 से 2/3 इंक्रीज, यो लिख दो। समझ रहे हो? अगर परसेंट में, अगर एक तरीका और है, 1/16 है, 1/16 का अगर हमने बेरा 6.25 हुए हैं, और 1/15 6 से 2/3 का बेरा तो हमने 6.6 हुए हैं। ये 6.25 की अगर कमी हुआ है तो इससे बड़ी वैल्यू क्या हुआ है? 6.66, तो यह वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार भी कर सको हो। अगला देखो, अगला दे रखा है 7 से 1/7% की कमी, तो 7 से 1/7, 1/14 वैल्यू है, यह होगी कमी, तो इसको ऊपर तीर का निशान बनाओ। तो 7 से 1/7 बड़ी वैल्यू कौन सी हुआ है? 1/13 की हुआ है, 7 से 9/13 हुआ है, और यह इनक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। किसको नहीं आया भाई? आसान है बिल्कुल, थोड़ा आराम से शांति से सोचियो, कंफ्यूज नहीं होना। क्लास में 2 बार देख लियो, जमाकती समझ में आ जाएगा। मानो होना ही नहीं चीज है, लेकिन एक बार पकड़ गई तो बहुत काम आओगी। क्वेश्चन नंबर 66, दो लड़का हो, बेसिक बी और सीधा इस्ते भी काट सका। देखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। अब ए है और बी है, ए की आय ने बी की आय से, बी की आय से किसके पास है? बी से, तो बी की आय 100 है और ए की आय से 25, ए की आय बी की आय से 25% अधिक होगी ना भाई, बी की 100 होगी, ए की 25, तो 25% अधिक हो गया। ठीक है। अब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? ये बी की आय ए की आय से, पहले तो बताओ कितने कम है? 25 है। और बी की आय ए की आय से, तो से किसके पास लग रहा है? 1 है, तो नीचे लिख दो ए गुणा 100, 25 पंजा 125, 5 तक काटो 20, तो 20% कम है भाई, 20% कम है। हो गया, ये हो गया बेसिक। अब सीधा देखो, ए की किसे की आय, ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 25% अधिक है, मतलब 1/4, 1/5, 1/5 की वैल्यू 20%। अब 1/4 इन को ये 25% अधिक, तो तीर का निशान ऊपर आना है, अब इसका अपोजिट क्या होगा? नीचे आना है, तो 20% कम हो जाएगी। अगर यह 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 20% कम हो जाएगी। आया समझ में? बेसिक तो ही बता दिया और उस बड़ी बता दिया, तारी इच्छा को क्लियर कर लियो। मैं तो सीधा नौकरी अगर देखूंगा, देखो ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो 25% कम है ना, तो इस तो बड़ी वैल्यू क्या हुआ है? 33 से 1/3 हो, तो वह ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ये उत्तर है। लेकिन तुम ऐसे करो तो कर लियो ना, ऐसे कर लियो, ए है और बी है, बी की आय से 25% कम है, बी मान लिया 100, बी की आय से 25 कम है, तो यो है जी 75 हो गया। अब आगे क्या दे रखा है? बी की आय कितनी है? 100, ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो तो बी की आय ए की आय से, बी की आय कितनी है? 100, और ए की आय कितनी? 75, कितनी अधिक है? 25 अधिक है। किससे? ए की आय से, ए की कितनी है? 75, तो 25/75 कितना? 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या है? 33 से 1/3।
आया। 68वां देखो, ए की आय बी की आय से 7 से 9/13% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो सीधी बात है, 7 से 1/13 की वैल्यू हुआ है 7 से 9/13, या है जी अधिक है, या अधिक है इसकी कम वैल्यू लिखनी, तो 1/13 के बाद 1/14 आया करे, 7 से 1/7% कम पाओगी। ऑप्शन नंबर डी। आया कि नहीं आया? आया। अगर नो भी नहीं आ रहा तो बेसिक तो कर लो। ए की आई बी की आई से 7 से 9/13% अधिक है, 7 से 9/13% क्या है? अधिक है। तो इसकी इसकी वैल्यू क्या हुआ है? 1/13। अब 13 तो एक ज़्यादा है, तो ए और बी हो गया। खुलम लिखूंगा, एक बार कन्फ्यूज हो जाओगे ना। देखो ए है और बी है, 7 से 9/13 की फ्रैक्शन तारा याद होनी चाहिए, या किसकी फ्रैक्शन, या 1/13 की। अगर नु कह देना कि 7 से 9/13 अधिक है, तो मतलब 13 पर 1 अधिक है, मतलब 13 हर बड़े पास वह चीज़ हो जाएगी 14। मैंने कह दूँ ना 20% की इंक्रीज हो, 20% इंक्रीज, 20% का इंक्रीज का मतलब 20 से 120 होगा, या इसने मैंने कह छूँ 1/5, 1/5 कह सकूँ इंक्रीज हो पास क्या हो जाएगा? ये 6/5 हो जाएगा, मतलब 5 ये हुआ 6 ये हुआ है। तो 20% इंक्रीज का ये मतलब होया करे कि 5 तक कोई चीज़ 6 बन गई। तो ये 7 से 9/13 है, तो 7 से 9/13 को 1/13, 13 से 14 बन गया भाई। तो ए की आय बी से अधिक है ना, ए की आय बी की आय से 7 से 9/13 अधिक, तो बी की आय से अधिक है, तो बी की आय 13 हो जाएगी, ए की आय 14 हो जाएगी। ठीक है, इवन बुद्ध रखी बी की आय ए की आय से, बी की आय कितनी है? 13, ए की आय से कितने कम है? एक कम है भाई। और किस तक कम है? ए की आय से बुद्ध रखा है 1/14, तो 1/14 की वैल्यू बता दो, 7 से 1/7%। तो ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी कर सकते हो, अगर तारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद है तो बिल्कुल आसान है, कोई दिखते नहीं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 69, ए की आय बी की आय से 6 से 2/3% अधिक है, तो 6 से 2/3% अधिक का मतलब 1/15 हुआ है, तो मतलब 15 तो 16 बनेगी। तो ए की आय बी से अधिक है ना, तो ए की आय बी से अधिक है, तो बी की आय 15 होगी और ए की होगी 16 होगी, अधिक है। अब नु बतानी है बी की आय 15 ना 16 तक कितने परसेंट कम है? तो एक कम है, किस पर कम है? 16 पे, तो 1/16 की वैल्यू कितनी है? 6 से 1/4। तो ऑप्शन नंबर डी। यो तो हो गया बेसिक ना, तो मैं सीधा नु करूंगा, 6 से 2/3 दे रखा है, 6 से 2/3 दे रखा है, तो 1/15 की वैल्यू लिख लूंगा, 6 से 2/3 लिख लूंगा परसेंट। अब यह है अधिक, अधिक का मतलब उपरांती रो है, ये उपरांती रो तो कमी कितनी करनी पड़ेगी? निचरांती रो होगा, मतलब 1/16 की वैल्यू आएगी, 1/16 वो है 6 से 1/4%। बस, किसको नहीं आया भाई? अगला देखो, देखो ए की आई बी की आई से 8 से 1/3% कम है, तो बी की आई ए की आई से, शुरू में बुझ है ए की आई बी की आई से, फिर बुझ बी की आई ए की आई से, तो उल्टा है जाता ये कॉन्सेप्ट लावा। हाँ देखो, 8 से 1/3, 1/12 वैल्यू हुआ है, 1/12 ला दिया, 8 से 1/3% या कम है, ले कम ला दो, इस तो ऊपर वाला तीर बढ़ाओ, 1/12 तो 1/11 की वैल्यू लिख दो, 1/11 की वैल्यू क्या हो? 9 से 1/11, तो 9 से 1/11% अधिक है बी की आई ए की आई से। ऑप्शन नंबर सी। ये भी नहीं आया, बताओ किसका है? अगर वैसे नहीं आओ तो सिंपल करना है, 8 से 1/3 फ्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है? 1/12 की वैल्यू हुआ है, या हुआ है, तो मतलब ए और बी है, मतलब कोई चीज़ 12 थी, अगर कमी करांगे 8 से 1/3 की, तो 12 में तो एक घटा दें तो 11 बच जाएगा। लेकिन इन्होंने कह रहा है कि बी की आई से कम है, तो बी की आई 11 है और ए की आई 12 है। ठीक है, अब बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है? ए की आई बी की आई से कम है भाई, तो बी की आई से कम है, तो बी तक कम है ना, तो बी की 12 होगी और ए की 11, बी से 1%, 8 से 1/3% कम है होगी। ठीक है, अब कितने, ये भी ना बुझिए, बी की आई ए से
कितनी अधिक है, तो बी क्या है, ए से कितनी अधिक है, एक अधिक है, ए से जिसके पीछे से वो नीचे है, ए उठे 11 वैल्यू लिख दो, 9 से ए उठे 11, वो है मैंने शुरू में यार बता ही दिया था। यो किसको नहीं आए कॉन्सेप्ट समझ में? क्वेश्चन नंबर 71 देखो भाई, बिल्कुल आसान है। यदि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाए और खर्च 10% बढ़ा दिया जाए, फिर भी किसी गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत परिवर्तन करना पड़ेगा? तो देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन खोटा है। कह रखा चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होगी और खर्च 10% बढ़ा दिया जाए, तो फिर भी गृहिणी को खपत में कितने परसेंट परिवर्तन करना चाहिए? तो देखो, कोई भी चीज मान लो 100 है, 100 थी भाई, 100 तो 125 बना दी, 125 बना दी, ठीक है। और खपत है, खपत शुरू में 100 कराया करते, 100 थी और 100 कराया करते, ठीक है। लेकिन ये खर्च बढ़ा दिया 10%, मतलब खर्च तो बढ़ा दिया 100 से 110, 100 से 110 हो गया खर्च, और जो मूल्य था वो 100 से 125 हो गया। तो ये कितना परिवर्तन करना पड़ेगा? तो 110 वैल्यू है खर्च बढ़ाने की, और जो बाद की वैल्यू आई है ना, खर्च है 110 ऊपर और बढ़ोतरी कितनी हो रही है 125, ये नीचे है, तो 110 बटे 125 गुणा में 100, इसको काट लो, 5 पे काटो 22 पंजा 110, 25 15 125, 5 पे काटो तो 25 पे काटो, 25 चौका 100, तो 22 चौक 88, तो 88% रह गया। कोई शुरू में 100 चीज थी और 88 रहेगी, तो कितना लॉस हो रहा है? तो 12% का डिक्रीज हो रही है भाई, 12% डिक्रीज। ठीक है जी, ऐसे करना है। यो सीधा नु मानना है, 100 था, 100 पता 125 बन गया, खर्च कितना 100 था 110 हो गया, और मूल्य कितना हो गया 100 था 125 हो गया, तो 110 बटे में 125 गुणा में 100। क्योंकि भाई प्राइस ज्यादा बढ़ेगा ना और एक्सपेंडिचर कम बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, ठीक है। प्राइस ज्यादा बढ़ जा, मूल्य किसी चीज का ज्यादा बढ़ जा, और जो खर्च है ना, खर्च है वो कम बढ़ा है, तो फिर ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा उसके कंजप्शन में। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेम है, बताओ निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 72, ये आपने आईसीएस की बुक में नहीं मिलेंगे भाई, ये जो न्यू बुक आ रही है ना उसमें नए कॉन्सेप्ट आए हैं, तो वो भी मैंने ऐड कर रखे हैं। जो भी मतलब आईसीएस पे इब्जा है, कोई नई बुक करवाता होगा, अगर परिमल सर नहीं करवाऊँ तो ये क्वेश्चन करवाते होंगे शायद, और पुरानी कराऊँ या नहीं कराऊँ उसका मैंने बेरा नहीं, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा भाई। क्वेश्चन देखो क्या लिखना है, चीनी के मूल्य में 40% की बढ़ोतरी हो जाए और खर्च 15% बढ़ जाए। सीधा लिखना है 115 खर्च बढ़ गया और मूल्य में कितनी होगी 140, तो गुणा में 100, इसको अब काट लो, 5 पे काटो 23, 23 पंजे 115 मेरे पड़ा याद है, और 28 पंजे 140, ठीक है। 4 से 28, 4 पे काटोगे 25, अब 23 गुणा 25 कितने हुए 575, मेरा सिद्ध याद है क्योंकि 23 और 25 के बीच में 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस 1 होया, 24 का स्क्वायर हो 576 माइनस 1 575, तो 575 को 7 से भाग करो, 7 8 56, 7 दूनी 14, 1/7, तो 100 थी, 100 पर 82 सही 1/7% रहेगी, तो 100 में 82 सही 1/7% अगर हम घटावांगे तो इसको 100 बनाना है भाई, 82 में 17 जोड़ोगे 99 और 6/7, तो ये उत्तर आ जाएगा, मतलब यो डिक्रीज हो रहा है, 17 सही 6/7% डिक्रीज। किसको नहीं घटाना आया? अगला देखो 73वां, चीनी के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हो रही है, खर्च 20% बढ़ रहा है, तो खर्च 20% बढ़ रहा है तो 120 बटे में मूल्य कितना बढ़ रहा है, बदे बड़ी चीज लिखनी है दोनों, गुणा में 100, ये काट लो, 3 पे कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4/5 की आएगी 80%, तो 100 थी शुरू में और 80% है, तो कितना चेंज आया है 20% का डिक्रीज हुई है भाई, तो इसका 73 का जाएगा 20%। सेम है ये सारे, 74 का हो रह गया। देखो, चीनी के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी हो जा और खर्च में 5% बढ़ा दिया, खर्च तो खर्च 5 बढ़ा दिया, तो 100 था तो 105 कर दिया, ठीक है। और जो मूल्य की बढ़ोतरी हुई वो नीचे लिखनी है 130 और गुणा में 100, तो 5 तक काटो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पे काटो 5 दूनी 10, 5 छिका 30, 2 पे 13, 2 पे 50,
21 पंजा 105 और 0, इसको 13 से भाग दे दो। 13 अट्ठे 104 और 10, तो यानी 8 सही 10/13 ये आ गया। 0 से डगी 80, 80 सही 10/13 आ गया। ये 100 था, 100 पता है 80 सही 10/13 बन गया। कितना ही कमी हो रही है। 80 सही 10/13 में के जोड़ा 100 आ जा। देखो 80 में अगर मैं 19 जोड़ दूं, 19 सही 3/13 जोड़ूं तो पूरा 100 आ जाएगा। देखो 80 में 80 सही 10/13 है और 19 सही 3/13 जोड़ूं। पहले इनको जोड़ो, 80 और 19 कितने हुए हैं 99, 10 और 3 13 प्लस में 13/13, 13 13 1 तो 99 प्लस 1 100, तो नू बनया कर 100। तो 100 तो या इतना है, तो 19 सही 3/13 किया लॉस हो गया। तो 19 सही 3/13 का लॉस हो गया। डिक्रीज करनी है मतलब 74 का डी ऑप्शन। ठीक है भाई, किसको नहीं आया समझ में? लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग है, एक बार समझ जाओगे ना फिर कोई दिक्कत ना आवे। एक बार समझ में नहीं आ तो दूसरा क्लास देखियो फिर आओगी। अगला देखो 75वां का। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करनी है और चौड़ाई में 10% की कमी करनी है, तो अक्ष क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? एक कॉन्सेप्ट हुआ है, सक्सेसिव का होया कर भाई, सक्सेसिव प्राइस एंड कंजप्शन का एक कॉन्सेप्ट हुआ है। सक्सेसिव इंक्रीज और तो नेट इंक्रीज कैसे निकालेंगे? मतलब x% की वृद्धि हुआ है और y% की भी वृद्धि हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लावांगे? x प्लस वाई प्लस में XY/100। अब x% की कमी हो और y% की कमी हो तो क्या लावांगे? -x - y प्लस XY/100। ठीक है, अब x% की वृद्धि हो और y% की कमी हो तो x - y - XY/100। सीधी बात है, दो चीज हैं, ए कर दो पहली दूसरी बड़ा है, तो x प्लस वाई प्लस में XY/100 यो लगा दो। ठीक है, दूसरी है अगर पहले में कमी हो है x% की कमी, दूसरा में भी y% की कमी, तो इसका सीधा लिख लो x प्लस वाई माइनस XY/100 और y बार काट दियो। ठीक है, और अगर नू यो निकालना आंदा तो सीधा जो बेसिक का सीधी बात है, नू लिखो कि मैं याद नहीं रखना, x की कमी तो x माइनस वाई की कमी माइनस माइनस यार भी -x - y आ जाएगा बटे में 100, ये गुणा में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -x - y प्लस में XY/100, क्योंकि यार माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नो हुआ है। क्वेश्चन देखो कि ये याद ना रखो, बेशक ना रखो भाई, कोई जरूरत को नहीं, मैं बनाए फॉर्मूला बता दूंगा, कंफ्यूज ना हो बस। देखो क्या दे रखा है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी है। कोई भी चीज अपना आप में 100 मान लो, 100 मान ली, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दो, 100 में 20% की वृद्धि कर दी 120 हो गया। ठीक है, ये 10% की कमी, 10% की करनी 120 पे, तो यार 10% की कमी करो, 120 का 10% हुआ है 12, जीरो काट के, तो 120 में तो 12 घटावांगे 108 बच जाएगा। तो टोटल कितना इम्पैक्ट पड़ा? 100 पता 108 आएगी, तो 8% की वृद्धि हुई है, तो 8% इसका उत्तर आ जाएगा। बेसिक याद रख लो या फॉर्मूले भी याद रखने की जरूरत नहीं। 75 का डी। 76 का देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य वास्तविक मूल्य से 10% अधिक अंकित करे भाई, और मांग बढ़ जाने के कारण फेयर मूल्य में 10% की वृद्धि करे, तो टोटल लाभ कितना हो गया? तो 100 थी कोई चीज, 10% की वृद्धि करे है तो 110 होगी होगी, फिर 10% करे पुनः पुनः मूल्य में, पुनः मूल्य यो है तो इस पर 10% की वृद्धि फिर कर दे है, तो 110 का 10% कितना हो है? 11, 110 में 11 जोड़ोगे 121 बन जाएगा, तो 100 तक 121 बन जाएगा, 21% का जो है प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, इसको नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 77, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सीधा रखना है। शुरू में टीवी सेट का मूल्य में 30% की वृद्धि होगा भाई, तो विक्रय मात्रा में 20% की कमी पाई जा है, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यो बताना है। तो देखो 100 है, 100 था, 100 पर 30% की वृद्धि हुआ है, 30 बढ़ा दिया भाई, 30% की वृद्धि कर दी लो। अब 130 है, इस पर यो विक्रय मूल्य हो गया, तो 20% की कमी करनी है। 130 पर 20% की कमी करांगे तो 130 का 10% कितना हो 13, और 20% कितना होगा 26। तो 130 में 26 रुपये गए, 104 बच गए, तो 100 पर 104 पहुंच गया, तो 4% का फर्क पड़ा है इसका। ऑप्शन नंबर बी। किसको नहीं आया समझ में? 78 का देखो, किसी आयत के मूल्य में 20% की वृद्धि करो और फिर चौड़ाई में 20% की कमी करो। 100 है, 20% की वृद्धि करो, 120। ये भी 120 पर 20% की कमी करो, इस पर 20% की कमी करो, तो 20% की कमी करो। अगर परसेंटेज नहीं निकलना था तो पहली क्लास देखो भाई, मैंने बताई थी 20% की। तो 20% काटोगे तो 5 तक काटोगे, इसने 5 दूनी 10, 500 का 20। 120 का 20% कितना हुआ है 24। 24 हो तो 120 में 24 घटावांगे तो 96 बच जाएगा। तो 100 ऊपर तो 96 बनया है, तो 4% का लॉस से हुआ है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे निकलेगा। ठीक है, चलो और बढ़िया तरीका सिखाता हूँ, इससे भी बढ़िया तरीका, अगर इसमें भी कंफ्यूज हो। 3 डाल के तरीके होंगे इसके। पहला तरीका तो यो है, 100 है, 100 पता है 120 ले जाओ, 20% की वृद्धि 120। 120 पता है 20% की कमी, 120 का 20% हुआ है जी 24, 10% 12, 20% 24। तो 120 में 24 घटा देंगे 96, तो 100 पे से 96 आ गया, 4% का लॉस। पहला तरीका है यो। दूसरा तरीका देखो, 20% वृद्धि, इसने क्वेश्चन में दे रखा है 20% तो वृद्धि और 20% कमी, यो है। अब 20% वृद्धि है, 20% वृद्धि है ना, 20% वृद्धि का मतलब होया करे 1/5 वैल्यू थी तो 5 तो 6 बन गई, मतलब 20% की वृद्धि कर दूं तो 5 6/5 हो जाएगा। वो 20% की कमी 1/5 होया करे, कमी होगा तो 5 पता है 1 की कमी होगी, तो वह वैल्यू बन गई 5/4/5, तो यह बन गई। तो ये शुरू में दे रखा है 20% की वृद्धि, तो 5 रुपये थे, इस पर 20% की फ्रैक्शन हो गई 5, तो नीचली जो वैल्यू है वह एग्जैक्ट वैल्यू है 100% वाली। तो 20% की वृद्धि 5 पता है, 1 की वृद्धि कराएं 6, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पर 20% की कमी, तो 5 था, 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 था, 20% की कमी करी, मतलब 5 में तो 1 घट गया 4, तो ये आ गया 5 5 25 गुणा करनी इनकी 6 चौक 24, तो एक की कमी हो रही है 1/25, 1/25 कितना हो 4%, और ये लॉस हो रहा है तो 4% आ गया, -4%। दूसरा तरीका है यो। तीसरा तरीका क्या है, जब सेम दे रखा है सेम 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो 20 का स्क्वायर लिख दो 400, 400 में 4 4 रख लो, 400 है, 400 को 100 से भाग कर दो और माइनस लगा दो, दोनों बड़ा। अगर वृद्धि और सेम कमी हो रही है, 20% वृद्धि हो रही है और 20% कमी हो रही है, तो सीधा इनका स्क्वायर लिखो, 20 का स्क्वायर 400, और प्लस और माइनस निशान आ जाएगा माइनस का, तो -4% आ जाएगा। 100 से भाग इसलिए करा क्योंकि परसेंट में बदलना था यो, बस। किसको नहीं आया भाई तीनों कॉन्सेप्ट समझ में? अगला देखो 7 9 का देख, दूसरा तरीका तो कराऊंगा। 30% की बढ़ोतरी है लंबाई में और चौड़ाई में 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ेगा? एक आयत है, उसकी लंबाई बढ़ा दी 30%, चौड़ाई को घटा दिया मैंने 10%, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? के दे रखा है 30% की तो बढ़ोतरी और 10% का लॉस, ये दे रखा है। ये 30% की बढ़ोतरी कैसे लिख सकूँ? 30% कितना हो है 100 से 130 बन गया, 100 से 130 बन गया, लो जी। अब 10% की कमी का मतलब क्या हो है, 100 था, 100 पता है 90 बन गया, लो भाई। अब 0 से 0 काट लो और इनकी गुणा कर लो, 10 दाया 100 और 13 निम्मा 117, तो कितने बढ़ रहे हैं 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी है ना भाई, बेसिक जमा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जो बात दे रखी मन तो वो ही कराया है। दूसरा तरीका नु कर सको, 100 था, 100 पर 30% बढ़ गया 130 है, 10% की कमी होगी, 130 है 10% 13 हो, 130 में 13 घटा हुआ तो 117 बच जाएगा, 100 में 17 गया, 100 में 17 यार 117 में कितना फर्क है, 17% की इंक्रीज है। ये भी किसने नहीं आया,
इतने तरीके सिखा दिए हैं और कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया किसी प्रकार का, सीधा क्वेश्चन में के दिया है, के बुझा है, वही बात है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई, पढ़ो क्वेश्चन। देखो या सेम आ गया ना, 15% की वृद्धि और 15% की कमी, सेम सेम आ जाए तो 15% का 15 का स्क्वायर लिख दो 225, 10 खातर भाग 100 कराएंगे तो ऐड आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2.25%, ऑप्शन नंबर सी। किसको नहीं आया? या ऐसे भी कर सकते हो भाई, अपना सिंपल 100 है, 15% की वृद्धि करोगे 115, इस पर तो 15% का लॉस कर दो, 115 का 15% का दो, तारे इसी फिल्टर पाट जाएंगे। 115 पता है इतना घटाओगे तो ये बच जाएगा 98.75, 97.75 बच जाएगा, इतना परसेंट ही होगा तो 100 में 97.25, 75 घटाओगे तो 2.25 आ जाएगा आपका आंसर माइनस। एक ये तरीका है। तीसरा तरीका एक बार सिखाऊंगा, फिर सारे क्वेश्चन में तो हम अपना अप्लाई जाइयो। 15% की वृद्धि है और 15% की कमी है। 15% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए तार, 6 सही 2/3, यानी 3/20 है, मतलब 20 थी, इनक्रीज कराएंगे 15% तो 20 की वैल्यू 23 हो जाएगी, 15% डिक्रीज कराएंगे तो 20 थी, 20 में 3 घटा देंगे 17 हो जाएगी, तो 20 का स्क्वायर 400 और 17 की और 23 की गुणा कर लो, कितना होगा 391। कैसे करी मैंने, 17 और 23 की इतनी तोड़ी गुणा, 17 और 23 के बीच में कितना है 20, दोनों बड़े 3 का फर्क है, 20 का स्क्वायर लिखा मैंने 400 और 3 का स्क्वायर 9 घटा दिया 391 लिख दिया। तो हम ये गुणा करने में कई घंटे लाओगे, तो 9/400 है भाई, 9/400 और गुणा में 100, तो 4/9 कितना हुआ है, 4/9 कितना हुआ है 2 सही 1/4, मतलब 2.25% का लॉस हो रहा है, क्योंकि 400 पता 391 बता रही है चीज। किसको नहीं आई भाई इतने तरीके, इतना आसानी तो कोई नहीं समझा पाओगा भाई, तुमने पेड बैच में भी नहीं मिलेंगी चीजें। एक ऐसी का देखो, एक मूल्य चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक ग्रहण चीनी की खपत में 20% की कमी करती है, तो चीनी के खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों बल सेम है, 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो 20 का स्क्वायर 400 आ गया, 400 आ गया ना, प्लस माइनस माइनस का निशान, और परसेंटेज में बदलाएंगे तो 2 जीरो हटा देंगे तो -4 आ जाएगा परसेंट, ऑप्शन नंबर बी।